साल था 2021, जब नॉर्थ कोरिया के एक स्टेडियम में 12,000 लोगों के बीच एक 16 साल के लड़के को लाया गया। वो एक व्हील चेयर पर था। लड़के की मां स्टेडियम में मौजूद थी और उस भीड़ में बैठकर रो रही थी। उसी समय 3 नॉर्थ कोरियन सैनिकों ने उस व्हील चेयर पर बैठे लड़के पर मशीन गन से 10 राउंड फायर किए और उसी समय लड़के की वहीं पर जान चली गई। कुछ देर के लिए पूरा ग्राउंड एकदम शांत हो गया, लेकिन उसके बाद स्टेडियम में बैठा हर एक इंसान तेजी से तालियां बजाने लगा, जिसमें से एक उस लड़के की मां भी थी, जो रोते हुए लगातार तालियां बजा रही थी। और क्या आप जानते हो कि उस लड़के की गलती क्या थी? लेकिन गलती उसकी बस इतनी थी, पॉप म्यूजिक को सुनना। तो मेरे प्यारे मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले हमारे इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। करीब 2.6 करोड़ की आबादी वाला दुनिया की सबसे खतरनाक देश, जिसमें मौत की सजा देना काफी आम बात है। नॉर्थ कोरिया का बॉर्डर 3 अलग-अलग देशों से मिलता है, रशिया, चाइना और साउथ कोरिया। इसीलिए कई बार यहाँ के लोग इन बॉर्डर के जरिए नॉर्थ कोरिया से निकलने की कोशिश भी करते हैं। साल था 2017। एक 24 साल की एक महिला अपने बेटे के साथ नॉर्थ कोरिया से भागते हुए चीन के बॉर्डर तक पहुंच जाती है और उसे लगा कि शायद अब वो नॉर्थ कोरिया के नरक जैसी जिंदगी से वो खुद और अपने बेटे को आजाद कर चुकी है। और उसकी खुशी एक पल में चली गई, क्योंकि चाइना में एंटर करने के बाद वहां की एजेंसियां द्वारा उसे दोबारा से नॉर्थ कोरियन के सैनिकों को सौंप दिया गया और उसे भागने की सजा के तौर पर बहुत टॉर्चर किया गया और उसे बाद में मौत की सजा दी गई। और अब इस देश से खबरों का बाहर आना काफी मुश्किल है, क्योंकि सरकार का हर एक चीज पर पूरा कंट्रोल है। लेकिन जो खबरें बाहर आती है वो काफी दिल दहला देने वाली होती है। जैसे अब भी नॉर्थ कोरिया में 200 लोगों की एग्जीक्यूशन रिपोर्ट सामने आई, जिसमें एक बड़ा नंबर 12 से 20 साल आयु वाले बच्चों का था, जिनमें उनके ये अपराध थे, जैसे पॉप म्यूजिक को सुनना और विदेशी फिल्म को देखना। क्योंकि दोस्तों, यहाँ के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन के मुताबिक विदेशी म्यूजिक सुनना या फिर फिल्म को देखना ये एक अपराध है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया कंट्री के लिए एक बड़े वायरस की तरह है, जो उनकी तानाशाही को खत्म कर सकती है। नॉर्थ कोरिया से भाग कर आए एक डिफेक्टर, जिनका नाम ओ से हाइकन है, उनके मुताबिक कई बार अथॉरिटीज एग्जीक्यूशन के बाद लोगों की बॉडी को भीड़ वाली जगह या फिर मार्केट और स्टेडियम में लटका देते हैं, ताकि उन बॉडीज को देखकर लोगों के मन में डर बैठ सके कि आखिर रूल्स तोड़ने वालों का कितना घातक परिणाम होता है। अब इन सब के बाद भी नॉर्थ कोरिया के टीवी और रेडियो पर यह प्रोपेगेंडा लगातार लोगों को सुनाया जाता है कि वो दुनिया की सबसे बेस्ट डनास और खुशहाल देश में जी रहे हैं, और उन्हें उस जिंदगी के लिए अपने सुप्रीम लीडर्स का शुक्रगुजार होना चाहिए। मित्रों, नॉर्थ कोरिया में अपने सुप्रीम लीडर्स को यहाँ के लोग भगवान की तरह पूजा करते हैं और उनकी फोटो का भी सम्मान करना पड़ता है। और इसका एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा। साल 2020 में ऑन सोंग टाउन में रहने वाली एक महिला के घर में आग लग गई थी। महिला ने किसी तरह से अपनी जान पर खेलकर आग में फंसे अपने बच्चों की जान बचा ली। पर इस घटना के बाद पूरी कोरियन मीडिया में उस औरत के खिलाफ काफी गलत प्रोपेगेंडा चलाया गया और उसे सजा देने की मांग की गई। पर सवाल ये है कि आखिर उसकी गलती क्या थी? उसके घर में लगी आग में उसने अपनी और अपने बच्चों की तो जान बचाई, लेकिन उसके घर में लगी एक कोरियन सुप्रीम लीडर्स की फोटो को नहीं बचा पाई। मतलब बाप रे बाप, ये कितना बड़ा अपराध है। हद तो तब हो गई जब उस आग के दौरान एक पड़ोसी किसान ने अपनी जान पर खेलकर एक सुप्रीम लीडर्स की फोटो को बचाया और उसकी पूरी नॉर्थ कोरियन मीडिया पर काफी तारीफ की गई। जैसे आज के समय भारत का मीडिया
दो भागों में बंटा हुआ है। एक धड़ा हमेशा सरकार के पक्ष में रहता है और दूसरा धड़ा सरकार कितना भी अच्छा काम कर ले, हमेशा विरोध ही करता है। आप किस धड़े वाले मीडिया को पसंद करते हैं? नीचे कमेंट लिखकर जरूर बताएं। वैसे मित्रों, आपको नॉर्थ कोरिया के बारे में यह जानकर हैरानी होगी कि यूनेस्को के मुताबिक इस देश का लिटरेसी रेट 100% है, यानी यहाँ की पूरी आबादी पढ़ी लिखी है। लेकिन नॉर्थ कोरिया की एक खास बात यह है कि यहाँ पर पूरी शिक्षा सरकार तरफ से फ्री है और यह कहीं न कहीं नॉर्थ कोरिया की जरूरत भी है, क्योंकि इनकी पूरी स्टडीज के दौरान बच्चे से बड़े होने तक इन्हें लगातार ब्रेन वॉश किया जाता है। इन्हें नॉर्थ कोरिया का झूठा इतिहास पढ़ाया जाता है कि कैसे उनके सुप्रीम लीडर्स भगवान के अवतार हैं, जिन्होंने नॉर्थ कोरिया को जापान, साउथ कोरिया और अमेरिका जैसे अत्याचारी देशों से अकेले ही बचाया है। यहाँ तक कि चाहे विज्ञान हो या मैथमेटिक्स, हर विषय में यहाँ के सुप्रीम लीडर को एक भगवान की तरह तारीफ करना जरूरी है। यूनिवर्सिटी में वैज्ञानिक स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स और वैज्ञानिक को भी ये कहना पड़ता है कि महान नेता सम्माननीय किम इल सुंग ने मुझे यह सिखाया और उनके मार्गदर्शक ने मुझे यह नॉलेज दी। 17 साल तक पूरी तरह से ब्रेन वॉश के जाने के बाद अब नॉर्थ कोरिया के हर एक स्टूडेंट्स को कंपलसरी मिलिट्री में सर्विस करने के लिए जाना पड़ता है। लड़कियों के लिए ये एज 23 साल का है। वैसे आर्मी में सिलेक्ट हुई ज्यादातर लड़कियों में से कुछ लड़कियों को एक स्पेशल स्क्वाड भी भेजा जाता है, जिसे कोरियन में किम जो और इंग्लिश में प्लेजर स्क्वाड कहा जाता है। वैसे इनके नाम से आपने इनका काम का अंदाजा लगा ही लिया होगा, क्योंकि इनका काम केवल नॉर्थ कोरिया के टॉप ऑफिशियल और किम जोंग उन को खुश करने का होता है। नॉर्थ कोरिया में मिलिट्री सर्विस से बचा नहीं जा सकता। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।